कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं, पूजामूलं गुरुर्पदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णवन्दे जगद्गुरुं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की। सिंहासन में विराजमान राजशर्मा जी के जुगल चरण में नमन वंदन करते हुए इस श्री कृष्ण प्रणाम मंदिर खतौली और 40 पाठ पारायण का साप्ताहिक महोत्सव, बहुत ही सुंदर धार्मिक महोत्सव आयोजित किया गया है। इस आयोजन के सूत्रधार परम पूज्य परम वंदनीय साधु श्री ललिता देवी जी, आपके श्री चरण में भी नमन वंदन करते हुए संगीतज्ञ टोली, संतगण अधिकारीगण, दूर दराज से पधारे हुए सभी भक्त सुंदर साथ, यानी कि वाणी की भाषा में, परम धाम की भाषा में बोलूँ तो राज्य के प्यारे लाडले राज्य के अंगना प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी को चरण कमल में प्रेम प्रणाम अर्पण करना चाहती हूँ। स्वीकार कीजिए मन में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, पता है प्रणाम क्यों करना पड़ता है? प्रणाम करने से प्रणाम का बहुत तो हमारे लिए बहुत कुछ मिलता है। प्रणाम करने से हमारा एज भी बढ़ता है, कीर्ति भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। तो आज पारायण का जो है पांचन हो रहा है, परिक्रमा, जो परिक्रमा पांचन हो रहा है ना, आज परिक्रमा का महत्व क्या है? हम परिक्रमा क्यों करते हैं? जैसे हम परिक्रमा करते हैं ना, परिक्रमा का महत्व क्या है, तो थोड़ा उसका भी जानना पड़ेगा। क्यों परिक्रमा करना है? तो हम बोलते हैं ना, यानी कानी च पापानि जन्मांतर सतानि च स्थानी न सिंधु सर्वाणी प्रदक्षिणा पदे पदे, यानी कि परमात्मा के नाम स्मरण करते हुए जब हम निकलते हैं तो वो परिक्रमा बनता है, चाहे कहीं भी चले जाइए। ऐसे हम परिक्रमा में बोलते हैं ना, सब आइतवार की परिक्रमा में आते हैं तो देत परिक्रमा कर्म सब झूठे, यह सुख पंचम निस दिन बूते, यानी कि परिक्रमा से क्या होता है? जो हमारा कर्म है वो छूटता है, जो हमारा किया हुआ जो बुरा कर्म है वो छूटता है, तो जन्मांतर का पाप छूटता है परिक्रमा से। तो परिक्रमा करना जरूरी है। परिक्रमा करने के लिए ये मत समझिए कि माला लेके फिरना है या मानो तीनों बुरी धाम जाके वहीं परिक्रमा करना है, ये नहीं है। आप लोग यहाँ पधारे हुए हो, पारायण का महोत्सव रखा गया है, यहाँ भी आप लोगों की कुछ सेवाएं नहीं हो तो परिक्रमा की सेवा कर सकते हो, नाम सुमिरन यहाँ भी कर सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ तीनों बुरी धाम जाके हम करेंगे तो वो परिक्रमा है, ये परिक्रमा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ भी हम परिक्रमा कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर आयोजन है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन है हमारे पास में, तो मैं तो इसको साथ से विनती करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि आपके चरण में मैं निवेदन करती हूँ, ऐसे समय व्यर्थ खाने पीने सोने के बाद व्यर्थ मत गमाइए, क्योंकि परिक्रमा यहीं भी कर सकते हैं हम। परिक्रमा कीजिए, नाम सुमिरन कीजिए, फालतू के बातें मत कीजिए। अगर हमें फालतू के बातें करना है, सोना है, खाना है, पीना है तो घर पे रहिए, क्योंकि घर में रहने में कोई दिखता भी नहीं और कोई बोलेगा भी नहीं कि ये लोग कितने सोते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज के प्रसंग जो है कीर्तन का ही प्रसंग में ले रही हूँ, उठा रही हूँ। सुख व्यास कहे भागवत में, ध्यान से सुनिएगा, प्रेम कैसा होता है और प्रेम किसको बोलते हैं, कैसे करते हैं। सुख व्यास कहे भागवत में
प्रेमना त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले ब्रजराज। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यानी कि सुखदेव जी मुनि महाराज, वेद व्यास जी महाराज बोल रहे हैं कि भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि प्रेम न त्रिगुण पास, त्रिगुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश 14 लोक की सृष्टि जोड़े, इसमें प्रेम नहीं है। प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, यानी कि प्रेम कहाँ रहता है? प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले ब्रजराज। यानी कि ब्रज में रास करने वाले कौन थे? गोपियाँ कौन थे? ब्रह्म सृष्टि थे। ऐसे तो हम सुनते हैं कि गोपियाँ अमार है, उन्हें पढ़ी लिखी नहीं थी, तो पर कैसे प्रेम करती थी आपने पति के प्रति, आपने आत्मा के मालिक के ऊपर उनका प्रेम कैसा था, कैसा भाव था? क्यों बार बार गोपिकाएं उदाहरण आती है, गोपिका के उदाहरण दिया जाता है। जैसे यही चौपाई में भी बोल रहा है कि तो नबदा से न्यारा कहे, तो नबदा से न्यारा कहे, जो 14 भुवन में नाई, सुप्रेम कहाँ से पाइए, जो रहत गोपिका माही। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो नबदा से न्यारा कहे, यानी कि भक्ति कितनी प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। जैसे 9 प्रकार की भक्ति क्या क्या है? तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्यात्मा निवेदनम। यानी कि श्रवण भक्ति 9 प्रकार की होती है। 9 प्रकार की भक्ति होती है। तो वे भक्ति के अधिकारी कौन कौन थे? जैसे श्रवण भक्ति के अधिकारी कौन थे? राजा परीक्षित थे। और कीर्तन, कीर्तन कौन करते थे ज़्यादातर? सुखदेव जी मुनि महाराज। यानी कि हमेशा भागवत के श्लोक कीर्तन करते करते चलते थे। उनका जो लक्षण है उनका इसी तरह बताया गया है भागवत में कि ऐसे चलते थे। प्रेमना पठन भागवत सुनई सनई, यानी कि विस्तार विस्तार धीमी आवाज में भागवत के श्लोक पाठ करते करते चलते थे। और स्मरण याद करने वाला कौन करता था? इतना सारा याद हर समय, हर पल, हर घड़ी, हर श्वास में कौन याद करता था? प्रहलाद जी। प्रहलाद जी ने स्मरण भक्ति की है। और पाद सेवन, जो पाद चरण सेवा किसने करते थे? किसने किसको किया था चरण सेवा? लक्ष्मी जी ने। लक्ष्मी जी ने विष्णु की चरण सेवा करती है। शेष साई में, जहाँ क्षीर समुद्र के अंदर भगवान शेष साई में सैया बना के आराम करते रहते, लेटे रहते, तो चरण दबाती रहती है लक्ष्मी। और अर्चना किसने किया था? महाराजा पृथ्वी ने किया था। और बंधन किया था अंकुर जी ने। जब कंस ने भेजा था कृष्ण को बुलाने के लिए वृंदावन, तो बंधन करते करते अंकुर जी को पता ही नहीं चला कि मथुरा से वृंदावन 15 किलोमीटर की दूरी है, पूरा दिन लगा दिया था उन्हें। और दास्य, यानी कि दास्य भावना से कौन सेवा करता था? हनुमान जी सेवा करते थे। और सख्य भावना से अर्जुन जी करते थे। गोपिका नहीं, गोपी तो पति मानती है, गोपी का भाव दूसरा है। और उसके बाद में आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का मतलब होता है तन मन धन सब निछावर करना। किसने किया था तन मन धन निछावर? सब ने, राजा महाभक्ति ने। और उसके ये नवदा भक्ति किसको कहते हैं? और हमारे भक्ति क्या है? हमारे प्रणामी संप्रदाय में जो हम करते हैं वो पतिव्रता भक्ति क्या है? तो अनन्य दसवां प्रेम लक्षणा भक्ति है। अनन्य है, टूटने वाला भक्ति नहीं है। अनन्य दसवां प्रेम लक्षणा भक्ति है, टूटने वाला भक्ति नहीं है। तो ये भक्ति है कौन कर रहा है? गोपिका कर रही है। जो ब्रज में रास खेलने वाली गोपी थी वो कैसे करती थी पता है? जब गाय दोहन करने जाती थी तो भी हमेशा उनका ध्यान रहता था कृष्ण में। हर काम करते करते नाम जपते चलो, काम करते चलो, ऐसी तरह गोपी का जीवन था। और वो जाती थी, गैया को कुछ खिलाती थी, गाय दोहन करती थी, दधी भरती थी और घी निकालती थी। उस समय हर समय कृष्ण को याद करते थे। फिर उनको पता नहीं था कि ये परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ये तो पता नहीं था। फिर भी उन लोगों ने इसीलिए कृष्ण को याद करते थे कि यशोदा मैया और नंद बाबा 80 साल के बूढ़े होने के बाद भगवान का वहाँ प्रागट्य हुआ था।
तो सब समझते थे इतने बूढ़े होने के बाद भी इतना प्यारा सा छोरा मिला इनको, कितना प्यारा है। अगर हमारे घर में, हमारे भाग में तो ये नहीं है, अगर हमारे भाग में भी होता तो कितना अच्छा होता था। ये समझकर हर गोपियाँ चाहते थे कि कृष्ण अपने बच्चा बन के अपने गोदी में आए, ये चाहते थे। और उन्होंने ऐसा समय व्यतीत किया कि कभी कृष्ण को देखने के लिए इतनी तरसते, नयन तरसता था उनका, बांसुरी के तान सुनने के लिए कान तरसते थे, एक पल का भी विरह लोग सहन नहीं कर सकते थे। तो भगवान कृष्ण जब मथुरा चले गए और मथुरा में जाके कंस का उद्धार किया, सब कुछ हो गया। उग्रसेन को गादी पे बैठा दिया और गादी पे बैठाने के बाद जो राज्य का काम था वो काम संभाल के शाम के समय में, गोधूली संध्या के समय में मथुरा से वृंदावन की तरफ नज़ारा लगा के कृष्ण कुछ याद कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे। तो उस समय में उद्धव आया और उद्धव आके बोलने लगे। उद्धव कौन थे? यदुवंश के जो महामंत्री है उद्धव थे और कृष्ण के दैत्य सखा था। दैत्य सखा मतलब अंतरंग सखा, हम लोग बोलते हैं ना, ये तो मेरा जिगरी दोस्त है, ये मेरे बेस्टी है, बोलते हैं ना, इसी तरह बहुत अंतरंग, सब कुछ जानने वाला था। और कृष्ण को पूछने लगा, अरे माधव क्या हुआ आपको, क्यों रो रहे हो, किसके याद में आप अश्रुपात कर रहे हो? तो कृष्ण बोलने लगे, मुझे ब्रज की याद आ, मुझे मेरे यशोदा मैया और नंदा बाबा सब बाल सखाए हैं। तो इस समय हम क्या करते थे पता है, उन सबको याद आ गया। इस समय श्रीदामा, मधुमंगल और मैं गैया चराते चराते आते थे और यशोदा मैया ने नहाने के लिए पानी तैयार करके रखती थी, सब सामग्री तैयार करके रखती थी। तो ये सब सारे जितने भी बीता हुआ है ये सब मुझे याद आ रहा है। सबसे ज़्यादा गोपी का याद आ रहा है, बेचारी उन लोगों को मैंने बहुत दुख दिया था, मटका फुटा देता था, मटका फोड़ देता था, उनके घर पे जाके बहुत कुछ करता था मैं, सब याद आ रहा है। वो कितने प्रेम करते थे, उनको भी विरह हुआ होगा। जब ऐसे बोलने लगे उद्धव तो बहुत ज्ञानी थे। अच्छा एक बात बताइए, सबसे बड़ा क्या होता है, ज्ञान या प्रेम? उद्धव बहुत ज्ञानी थे और बोलने लगे, अरे प्रभु आप इतने तीनों लोगों के मालिक हो, तीन लोग के स्वामी होकर, भगवान होकर वो अनपढ़ गंवार गोपिया के प्रेम की बात करते हो, ये कैसे बात है? और भगवान भी चाहते थे कि उद्धव में जो घमंड था ज्ञान का, जो अहंकार था, वो अहंकार को तोड़ना चाहता था, पर मौका देख रहे थे, समय की प्रतीक्षा कर रहा था। वैसे समझाने से तो समझने वाला नहीं है, क्योंकि उद्धव तो पढ़ा लिखा मूर्ख थे ना। जो पढ़ा लिखा मूर्ख होता है ना उसको समझा नहीं सकता, ज्ञान के घमंड होता है उसके अंदर। इसी तरह था उद्धव, ज्ञानी तो बहुत थे, फिर भी ज्ञान का घमंड बहुत था उनके अंदर, और घमंड के बारे वो प्रेम समझ नहीं सकते थे। तो उसके बाद में भगवान ने क्या किया, अपना जो पीताम्बर था, बंसी था, सब कुछ मुकुट, और जिस रथ में वृंदावन से मथुरा आए थे कंस ने भेजा था, उसी रथ में बिठाकर उद्धव को भेज दिया। और बोलिए श्री कृष्ण का नहीं आला, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कुछ काम आएगा, कहीं ना कहीं कुछ काम आएगा, ध्यान से सुनिएगा। और क्या हो गया, उद्धव चले गए। जब उद्धव चले गए तो जाते जाते रास्तों में देखा कि झुंड गोपियाँ का झुंड था। तो उद्धव को तो उनका पता नहीं था। उन्होंने पूछा, जैसे कि यशोदा मैया की महल, नंदा महल जाने का रास्ता कौन सा है, रास्ता दिखा दो, रास्ता भी दिखा दिया, चले गए। और उद्धव जाके नंदा बाबा से बात करने लगे और बोलने लगे कि बाबा वो आपका बेटा नहीं है, अगर आपका बेटा होता तो छोड़ के थोड़ी चले जाता है, बेटा नहीं है, वो तो परम पिता परमात्मा है, भगवान है। और इतने उद्धव को जब कहा, इतने उद्धव के मुख से सुनने के बाद में नंदा बाबा ने बोले कि अरे उद्धव, मैं तो तुमको बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था, बहुत विद्वान समझता था, तुम्हारा तो इतनी भी समझ सकती नहीं है कि भगवान हर किसी को कहाँ छोड़ता है, अपने भक्तों को थोड़ी छोड़ता है। मानता हूँ मैं, बेटा बेटी छोड़ते हैं, वृद्धाश्रम में लेके जाते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ते हैं, दुख देते हैं, सब कुछ करते सकते हैं, पर भगवान अपने भक्तों को कभी दुख नहीं देते। ये तुम्हारे बात कैसे मानो? कई बार कृष्ण ने कहा है मुझसे कि कृष्ण का रंग था सावड़ा और बलदाऊ थे गोरे, यशोदा मैया भी गोरी, नंदा बाबा भी गोरा, और सब
जितने भी पड़ोसन थे बोलते थे तू किसका छोरा है पता नहीं है, तू बहुत काला है, तू परिवार वालों से मिलता जुलता रंग नहीं है, हो सकता है कहीं से ढूंढ के ले आए होंगे रास्ते से। तो कृष्ण बोलते थे कि नहीं नहीं मैया बोल देना मेरा ही बेटा है। तो इतना ऐसा शरारत करता था, भगवान ऐसा थोड़ी करते, वो मेरा ही बेटा है। तो उद्धव ने समझा नहीं पाया और उसके बाद में सुबह के समय प्रातःकाल के समय गोपियाँ जल भरने के लिए यमुना के तीर किनारे तरफ आ रही थी। तो पता चला नंदा भवन में रात के भाई कौन आ गया, कृष्ण तो नहीं आता है, गोपी को पता है कृष्ण आएगा ही नहीं, तो कौन है यहाँ, एक बार देख के चलेंगे, मिल के चलेंगे, क्या है पता करना है। तो गोपियाँ का झुंड, जितने भी झुंड थे गोपियाँ के सब घुस गए। पता चला उद्धव। तो उद्धव ने बोलने लगे कि तुम्हारे प्रेमी जो है ना कन्हैया, उसने संदेशा भेजा है, पढ़ोगे सुनोगे नहीं। तो गोपियाँ बोलने लगे चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलिए आप भी हमारे साथ में जाएंगे यमुना के तीर में, तो वहीं बैठ के बात करेंगे। क्योंकि गोपियों ने पता कर लिया था उद्धव आके क्या क्या बताया, नंदा महल में आके क्या क्या बताया, सब पता कर लिया था। और जब उधर चले गया तो उद्धव बोलने लगे तुम लोग क्यों कृष्ण के प्रेम में पागल हो रहे हो, वो तो राजा है, मालिक है, उसके संसार के मालिक है, भगवान है, उससे प्रेम करने से अच्छा तो तुम लोग ध्यान करो, जप करो, स्वर्ग मिलेगा। तब गोपियों ने बोलने लगे कि हम भगवान को प्रेम करने से, ठाकुर जी को प्रेम करने से हमारे लिए नरक मिले वो भी सही, पर हम प्रेम नहीं छोड़ेंगे। नरक मिले वो भी सही, हम प्रेम नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे बोलने लगे। और एक सफल दृष्टांत है कि गोपियाँ कैसे प्रेम करती थी। एक बार क्या हो गया, ठाकुर जी को बहुत तेज जोर का बुखार आया। ठाकुर जी परीक्षा भी ले रहे थे, कौन मेरे साथ अच्छे से सच्चा प्यार करता है, कौन मेरा अच्छा होता है। तो ठाकुर जी को बहुत तेज जोर का बुखार आ गया। अश्विनी कुमार लगाए का बहुत सारे वैद्य आ गए, काढ़ा पिलाया, तो सब कुछ किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो नारद बाबा जाके बोलने लगे अरे प्रभु क्या करें, आपके लिए क्या करें, तो कैसे करने से आप ठीक हो जाएंगे। तो भगवान बोलने लगे कि नारद बाबा आप जाओ 14 लोक में ढूंढो, कोई भक्त के चरण रज मिले, चरण रज यानी पैर के जो धूल मिट्टी होती है ना वो मिले तो लेके उधर से लेके आना और मेरे मस्तक में लगा देना, उसके बाद मेरा बुखार हट जाएगा। अब नारद बाबा निकल पड़े, हर जगह जाते हैं, पूछते हैं भगवान बीमार है, भक्तों के चरण धूल चाहिए। अब सब लोग बोलने लगे अरे बाबा आप पागल हो गए क्या, भगवान को तो हम सब कुछ साफ सुथरा करके शुद्ध पवित्र करके भोग लगाते हैं, यानी कि हवन सामग्री शुद्ध पवित्र चाहिए। तो भगवान के आपने चरण के रज उनके मस्तक में लगाने के बाद नरक भोगना पड़ता है, हम तो देते नहीं। ऐसे करते करते सब जगह गया, कहीं भी नहीं मिला। पर निराश होकर यमुना के किनारे गुजर रहा था। तो यमुना के तट में गोपियाँ मिल गई और गोपियाँ ने देखी नारद बाबा का चेहरा बहुत मलिन है। तो उन्होंने प्रणाम किया और बोलने लगे अरे बाबा क्या हुआ आपको। बाबा लोगों को क्या होता है पता है, कुछ भंडारा मिले, कुछ दक्षिणा पानी मिले, खुश होते हैं ना। तो बोलने लगे कि अरे बाबा आपको आज भंडारा नहीं मिली या खाने के लिए कुछ बढ़िया चीज़ दक्षिणा पानी नहीं मिला, क्या हुआ, क्यों मलिन हो। ऐसे बोलने से नारद बाबा बोलने लगे ऐसा कुछ नहीं गोपी, बात जरा सा थोड़ा फर्क है, थोड़ा अलग बात है। जो तुम्हारे भगवान है ना वो क्या है, बीमार है, बुखार में है, बहुत तेज के बुखार है। तो उनके बुखार उतारने के लिए भक्तों के चरण रज चाहिए। तुम भी तो बहुत प्रेम करती हो, बहुत प्यार करती हो, उनके प्रेम में तड़पती हो, थोड़ा सा चरण रज दे दोगी। तो गोपियाँ ने इतने सरलता से लिया और बोलने लगे अरे बाबा कौन सी बड़ी बात है, लेके आओ तुम्हारे चुनिया, लेके आओ पटका, हम दे देंगे। और पैर मसल के जितना हो सके उतना चरण धूल दे दिया और नारद बाबा ने लेके गया और भगवान को मस्तक पे लगा दिया। भगवान का जो बुखार था वो उतर गया और भगवान को ठीक हो गया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो उद्धव ऐसे कर जैसे गोपी के दूसरा थे तो गोपियाँ इतनी दृढ़ भक्ति करती थी, इतनी प्रेम करती थी। और गोपियाँ ने ऐसे भी बोल के उद्धव को ठुकरा दिया कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवकी पुत्र एको मंत्रस्य नमः
बात बोल के, एक ही बात बोल के उन्होंने ठुकरा दिया कि हम कुछ जानते नहीं है शास्त्र, हम कुछ भी जानते नहीं है। जो शास्त्र हम जानते हैं वो देवकी का पुत्र जो कृष्ण है उसी का गीत जानते हैं, हम उसी के गुणगान करते हैं। उसके अलावा हम किसी को जानते ही नहीं। और हम किसी को देवता मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, अपना प्रेमी मानते हैं तो उसी को मानते हैं, और किसी को मानते ही नहीं। अगर हमारा मंत्र ही हो तो उसी का नाम का जप करते हैं हम, और किसी गुरु से हम मंत्र लेते नहीं है। चाहे नरक 100 जन्म भोगना क्यों ना पड़े, हम उसको छोड़ते नहीं है। इतने दृढ़ विश्वास था। और बोलने लगे हमारा कर्म भी एक ही है, तस्य देवस्य सेवा, उसी को सेवा करते हैं हम। तो हमारा जो परिणामी धर्म संप्रदाय है ये भी तो हमारा अनन्य दशमा प्रेम लक्षण भक्ति है ना। तो गोपियों के लक्षण ये थे, तो हमें भी गोपियों की तरह ऐसे ही लक्षण अपने जीवन में उतारना चाहिए। यानी कि जो राज्य है, जो हमारे राज्य है, जो हमारे प्राण प्रीतम है, जो हमारे प्राण आधार है, उनके साथ हमें भी ऐसा ही प्रेम करना चाहिए। हम तो क्या करते हैं, जरा सा भी दुख आ गया ना, हम बोलते हैं अरे राज्य ने सुनता ही नहीं, सुन ही नहीं है हमारी, तो सिर्फ हमारे झोली में दुख ही डाल दिया। ऐसा नहीं। गोपी कितने प्रेम करते थे, गोपियों को विरह दे के भगवान ने क्या किया, तन्मय से उन लोगों को चिन्मय बना दिया। और वो गोपी भी सामान्य नारी नहीं थी, वो भी वेद ऋचा सखी थी। जिस समय में भगवान राम अवतार लेके 14 साल के लिए वनवास जा रहे थे, तो भगवान राम के सुंदर स्वरूप देख के उनके मन में ऐसा भाव आया था, ऋषि मुनियों के भाव में, मन में भी अगर काश हम स्त्री होते तो इनके साथ में कुछ पल रमण विहार करते थे। तो भगवान ने बहुत उसी समय बोले थे कि अभी तो मैं मर्यादा से बंधे हुए हूँ, क्योंकि हम लोग भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुष बोलते हैं ना, मर्यादा पुरुष का उपाधि देके बोलते हैं। तो अभी तो मैं मर्यादा से बंधे हुए हूँ, मेरे शादी विवाह भी हो चुका है, अभी वनवास भी जा रहा हूँ। तो शादी विवाह होने के बाद में जो मर्यादा में रहने वाला पुरुष होता है ना, पर स्त्री को देखता ही नहीं। तो भगवान ने बोले थे दूसरा अवतार मेरा हो जाएगा, जब लीला पुरुषोत्तम के रूप में लीला करने के लिए आऊँगा, तब तुम्हारा इच्छा जो है मनोरथ है वो भी पूरा करूँगा। तो वेद ऋचा ऐसा कि जो ऋषि मुनियों के सालों से वन में तप कर रहे थे, वो गोपिका जो थे, गोपिका बन के आए थे जब भगवान ने कृष्ण के अवतार लिए थे। तो हमारे अंदर भी ये सब कहने का भाव क्या है, हमारे अंदर भी गोपियों की तरह ऐसा भाव आना चाहिए कि सब कुछ वही है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक बगान लगाते हैं, बगीचा लगाते हैं, बगीचा में माली भी रखते हैं। और माली क्या होता है, पति को इसी तरह भी ठुकरा दिया था उन्होंने। वो माली क्या करता है, सिर्फ देखभाल करते हैं ना। ये संसार के सगे संबंधी जो है ना, सिर्फ हमारा देखभाल करता है। हमें दुख मिलता है, सुख मिलता है हमारे कर्मों के आधार से, वो परमात्मा ही देते हैं, यानी कि हमारे कर्मों के आधार से। फिर भी हमारा जो परमात्मा के प्रति लगाव है, विश्वास है, कैसा होना चाहिए, गोपियों की तरह होना चाहिए। क्योंकि गोपियों ने अपने चरण धूल भी दिया था ना, कितने हल्के में लेके दिया था। अरे कोई बात नहीं, हम देते हैं, अगर वो खुश रहेंगे, उसके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, तो हम उसके साथ प्यार करते हैं तो इतने कुर्बान कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम भी अपने राज्य श्यामा जी को, अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को कुछ समय दान दें, कुछ समय अर्पण करें, कुछ समय उनका नाम स्मरण करें, कुछ समय ध्यान करें, तो हमारा भी पतिव्रता धर्म जो है सफल हो जाएगा और पति का चरण रज मिलेगा। असली पति कौन है, परमात्मा, परमात्मा का चरण रज मिलेगा। तो आइए इतनी शब्द के साथ में आज की चर्चा को मैं यही विराम देना चाहती हूँ। जयकारा के साथ में आज की चर्चा को विराम चाहती हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की।